हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिस्कस क्लासेज झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। आइए आज बात करते हैं टाइम और वर्क की। टाइम और वर्क से हर एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को 1/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ए है वो किसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। ठीक है। आगे हमसे कहा गया है बी उसी काम के, यानी जो बी है वो भी उसी काम के 1/4 भाग को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। सी उसी काम के आधे भाग को, जो सी है वो उसी काम के आधे भाग यानी 1/2 भाग को कितने दिन में करता है? 19 दिन में। कर सकता है डी उसी काम के 1/5 भाग को, जो डी है वो उसी काम के 1/5 भाग को कर सकता है 8 दिन में। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। आगे हमसे पूछा है कि सबसे तेज कौन, यानी ये जो 4 व्यक्ति हैं ये एक काम को कर रहे हैं जो कि अलग अलग दिन लगाएंगे, इनमें सबसे तेज कौन है? तो ये निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि ये देखो ए है वो एक काम है उसका 1/3 भाग करता है 12 दिन में, यानी 3 काम का जो एक हिस्सा है वो कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक काम का जब हम 1/3 निकालेंगे तो 3/1 आएगा। ठीक है। जब हम जो शेष बचेगा काम वो 2 आएगा, और जब हम इसको करते हैं क्योंकि वो एक काम करता है उसमें इतना लगाता है तो 3 काम करने में कितने दिन लगाएगा? 12 तिये 36 दिन। ए लगाएगा 36 दिन। बी कितना लगाएगा? बी किसी काम के 4 भागों में से एक भाग को करने में 10 दिन लगाता है तो 4 भाग करने में कितने लगाएगा? 4/1, यानी एक भाग को करने में 10 दिन लगाता है तो 4 भागों को करने में कितने दिन लगाएगा? 40 दिन। सी अगर 2 भागों में से एक भाग को करने में 19 दिन लगाता है तो 2 भाग करने में कितने दिन लगाएगा? तो 2/1 हो जाएगा और 19 दूनी 38। उसी प्रकार से डी अगर 5 काम में से एक काम को करने में 8 दिन लगाता है तो 5 काम करने में कितना लगाएगा? उसके लिए क्या कर देंगे? इंटू 5/1 हो जाएगा, बराबर कितने हो गए? 40 दिन। देखो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब है कि ये 3 काम है उसमें से वो एक काम करता है तो 12 दिन लगाता है, तो 3 काम करेगा तो 12 तिये 36 दिन लगाएगा। बी है वो 4 काम है उसमें से एक काम करने में 10 दिन लगाता है तो 4 काम करने में जाहिर सी बात है वो 40 दिन लगाएगा। सी है वो 1/2 काम करता है, यानी 2 कामों में से एक काम करने में वो 19 दिन लगाता है तो दोनों काम कंप्लीट करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 38 दिन लगेंगे। डी है वो किसी काम है जो 5 काम है उसमें से एक काम करने में 8 दिन लेता है तो 5 काम करने में कितने दिन लेगा? 40 दिन। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें सबसे तेज कौन? तो सबसे तेज जब देखते हैं तो जो काम जितना जल्दी करता है वही सबसे तेज होता है। तो हमारे हिसाब से इसमें जो ए है वो सबसे जल्दी करता है, क्योंकि सबसे कम दिन वो ही लेता है, 36 दिन में काम को करता है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो निकल के क्या आया? आंसर आया वो आया ए, यानी ए है वो सबसे तेज है। ठीक है। तो टाइम और वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इसमें फ्रैक्शंस का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर फ्रैक्शन सोल्व करनी आती हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश एक काम को x दिन में कर सकता है। जो सुरेश है वो एक काम को कितने दिन में कर सकता है? x दिन में। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त कर दिया। कितने को?
1/6 भाग को क्या कर दिया उसने, समाप्त कर दिया, यानी 1/6 भाग उसने कर दिया। तो जब सुरेश है उसने 1/6 भाग कर दिया तो बाकी कितना बचा, यानी 6 काम थे उनमें से 1 कर दिया तो कितने बच गए, 5 काम बच गए, 5/6। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम 1 में से जब 1/6 निकालेंगे तो देखो क्या करते हैं कि 1 माइनस 1/6, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। यहाँ 1 के नीचे हम 1 कर लेते हैं, 1 का 6 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 को यहाँ करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और -1 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 निकालेंगे 5 और अपोन में 6। इस तरह से जब उसने 1/6 भाग कर दिया तो बाकी बचा 5/6 भाग। आगे कहता है फिर रघु ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में किया। जो बाकी काम है, बाकी काम कितना बचा हमारे हिसाब से, जो रघु ने किया वो काम कितना था, 5/6। 5/6 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, जब 6 में से 5 भाग वो 15 दिन में करता है तो 6 भाग कितने दिन में करेगा, तो 6 भाग के लिए हम क्या करते हैं, 6 को ऊपर ले जाते हैं और 5 को नीचे ले आते हैं, क्योंकि 5 उसने 15 दिन में किया तो 6 में कितना टाइम लेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 15 और 3 को हम 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 दिन। ठीक है, यानी रघु है वो पूरा काम करता है कितने दिन में, 18 दिन। ठीक है, क्योंकि 5/6 भाग वो 15 दिन में करता है तो 6 भाग करने में उसे 18 दिन लगेंगे। आगे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक साथ मिलकर, ये जो दोनों हैं वो एक साथ मिलकर 45/8 दिन में पूरे काम का आधा भाग करते हैं। अब कौन गए, रघु और सुरेश, यानी सुरेश प्लस रघु कितने दिन में करते हैं, 1/2 भाग को करने में वो टाइम लेते हैं कितना, 45/8। ठीक है, तो वो पूरा काम कितने समय में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, यानी 2 काम है उसमें से 1 काम करने में उनको 45/8 दिन लगते हैं, तो 2 काम करने में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी उसको हम जब गुणा में ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसको नीचे लगाना पड़ेगा, नीचे लगाएंगे तो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 8 कट गया 4 बार, यानी दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में 45/4 दिन लेंगे। ठीक है, आधे काम को करने में 45/8 दिन लेंगे और पूरा करने में 45/4 दिन लेंगे। अब हमसे आगे क्वेश्चन में बोला गया है आधा काम समाप्त कर सकते हैं तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अक्स का क्या मान ज्ञात कीजिए, यानी उस काम को कितने दिनों में सुरेश पूरा करेगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमारे हिसाब से जब हम देखते हैं तो जो रघु है, रघु वो अकेला कितने दिन में करता है, 18 दिन में, और सुरेश प्लस रघु दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 45/4 दिन में। अब देखो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो तो उसमें हम सिर्फ जो ऊपर वाला होता है, यानी 18 का अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसा कंडीशन का जब भी क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें हमें फ्रैक्शन में संख्या हो तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला यानी जो अंश होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 45 और 18 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 90। ठीक है, 18 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। 90 आएगा तो 18 दिन में ये मानिए कि रघु है वो 90 पेड़ लगाता है, ये उसका काम हम ये मान लेते हैं कि 18 दिनों के अंदर वह 90 पेड़ लगा लेता है। तो एक दिन में कितना लगाएगा, एक दिन में ज्ञात करने के लिए हम 18 में 90 में 18 का भाग देंगे तो क्या आ गया, 5। 18 पंजो 90, यानी वो एक दिन में 5 काम करता है, या हम ये कह सकते हैं कि 5 पेड़ लगाता है, चाहे हम इसे ये कह सकते हैं कि वो 5 गड्ढे खोदता है, लेकिन उसका एक दिन का काम है वो 5 है और टोटल काम 90 है। इसी प्रकार रघु और सुरेश दोनों मिलकर जब
45/4 दिन में 90 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। देखो बच्चों, इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90/45/4 होता है, तो ये 4 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जब भी हम 90 में 45/4 का भाग देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो 45 से कट जाएगा 2 बार और 4 दूनी 8, यानी दोनों मिलकर 8 काम करते हैं, या 8 पेड़ लगाते हैं, या 8 गड्ढे खोदते हैं, जबकि उन्हें कुल कितने खोदने हैं, 90। तो अब दोनों मिलकर खोदते हैं 8 गड्ढे और रघु अकेला खोदता है 5 गड्ढे। तो सुरेश कितना खोदेगा, यानी रघु अकेला 5 खोदता है और दोनों मिलकर खोदते हैं 8। तो सुरेश का काम कितना हुआ, 3। एक दिन का काम कितना हुआ, 3। ठीक है, एक दिन का 3 काम करता है वो एक दिन में। ये हमारा हो गया, यानी 3 काम एक दिन में करता है। तो अब हमें उससे पूछा गया है कि वो पूरा काम करने में, यानी एक किसी कार्य को अक्ष दिनों में पूरा करता है, तो अक्ष का मान क्या होगा। जब एक काम को वो एक दिन में 3 काम करता है तो उसे 90 काम करने हैं, तो 90 काम करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में करता है 3, तो 90 करने में उसको कितने दिन लगेंगे। जब उसको 90 काम करने हैं तो 90/3, 90/3 कर देंगे तो काटने पर क्या आ जाएगा, 30 डेज। यानी जो सुरेश है वो उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। या हम कह सकते हैं कि अक्ष बराबर क्या होगा, 30 दिन। यही हमारा क्या है, आंसर है।